हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 आपके सामने है। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी करेंगे और आज है भाग 2। जिन बच्चों ने भाग 1 नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का भाग 1 का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये पार्ट करने से पहले आप भाग 1 को जरूर करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज करने से पहले मेरा सुझाव आप लोगों को रहेगा कि आप पहले प्रश्नावली 1.3 और 1.4 की वीडियोस को ध्यान से देखें। मेरे चैनल पर है इनकी वीडियोस, इन वीडियोस को ध्यान से देखें, इनको समझें और देन अगर आप एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आप देते हो तो आपको देखना कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, रिवीजन भी हो जाएगी और आपके इस टेस्ट में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो रेडी हो जाइए, अपनी नोटबुक और पेन लेके, क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। रूट 5 इज, वर्गमूल 5 है, क्या है? फटाफट बताएंगे सभी। हमें पता है रूट 5 आपके पास क्या है, ये आपके पास है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। हमें पता है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? आपके पास इर्रेशनल नंबर होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बाकी 3 की भी डेफिनेशन देख लें। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर क्या होती हैं? वो संख्याएं जो इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/7, 8/9, 1/3, कुछ भी जिन्हें बटे में लिख सकते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हमारे 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 और ये चलती जाती हैं आगे। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जब हम गिनती करते हैं किसी भी चीज की तो वो आपके पास नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 1, 2, 3 और ये, ठीक है। तो हमने चारों ही डेफिनेशन पढ़ ली। तो रूट 5 हमारी किस में आएगी? इर्रेशनल नंबर होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन 2, फाइंड द इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से अपरिमेय संख्याएं आपने निकालनी है, ठीक है। वर्गमूल 9, हमें पता है रूट 9 का रूट क्या होता है? 3। रूट 14 का तो कंप्लीट रूट नहीं निकलता। 25 का रूट क्या होता है? 5। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 आएगा। सिर्फ वर्गमूल 14 ऐसा है जो किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में लिखें तो 14 नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि 3 का वर्ग लिखा तो हमारे पास क्या आ गया? 9 आ गया। 5 का वर्ग किया तो क्या आ गया? 25 आ गया। अब कोई भी नंबर ले लो, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो 14 नहीं आने वाला, और ऐसी ही संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि p की स्क्वायर, p का वर्ग एक इवन इंटीजर है, एक सम पूर्णांक है, तो p भी क्या होगा? p क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, 3 का गुणज होगा, या इनमें से कोई नहीं। ओड इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा, 3 का मल्टीपल होगा, या नन ऑफ दीज। अब देखिए, आप कोई भी नंबर मान लीजिए, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लीजिए और वो क्या है आपके पास? इवन आए, सम आए। जैसे कि 16 लेते हैं, ठीक है। 16 इवन है, सम है, 2 से भाग हो रहा है, इंटीजर्स है, कंप्लीट वैल्यू है, तो ये पूर्णांक है, ठीक है। तो देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग। तो 4 भी आपके पास क्या आया इनमें से? क्या विषम पूर्णांक आया? क्या ऐसा है जो 2 से भाग नहीं जाता? संपूर्णांक आया, बिल्कुल संपूर्णांक आया, ये तो 2 से भाग हो गया। 3 का गुणा, क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। और नन ऑफ दिस का मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी हमें मिल गया। कोई और देखो, किसी का स्क्वायर करें और यहाँ पे सम संख्याएं 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 आपके पास क्या है? इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है, 2 से भाग हो रहा है।
तो 100 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर इवन है, तो पी भी वो नंबर क्या होगा? ध्यान से देखें तो 10 भी आपका क्या होगा? इवन ही तो होगा। ठीक है, सम ही तो होगा। यानी कि अगर p का स्क्वायर इवन इंटीजर है तो p भी क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। यदि p की दो सम पूर्णांक है तो p भी क्या होगा आपके पास? सम पूर्णांक होगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रत्येक भाज्य संख्या को निम्न में से किसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? ये आपको नोट्स में एक्सप्लेन करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। देखिए क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर जो एक और खुद के अलावा और भी नंबरों से भाग हो जाए उसे हम कैसे लिख सकते हैं? किन की गुना में लिख सकते हैं? उन्हें हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को निम्न में से किसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, करके दिखा देते हैं। मान लो आपके पास क्या है? 10 है। ठीक है, 10 कंपोजिट नंबर है, 10 भाज्य संख्या है, 1 से भी भाग हो रही है, 10 से भी भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो रही है, 5 से भी भाग हो रही है ना, 1 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, सबसे डिवाइड हो रही है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आपका 2 भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। 5 भी क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए और सी के बारे में देख लें कि को प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं? दो नंबर्स होते हैं, उनको को प्राइम बोलते हैं, दो नंबर्स को जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता, यानी कि दोनों कॉमनली किसी से भाग नहीं जाते। जैसे कि मान लो 13 है और 17 है। ठीक है, 13 है और 17 है। अब 13 किस किस से भाग जाएगा? 1 और 13 से। 17 किससे भाग जाएगा? 1 और 17 से। ठीक है, सह अभाज्य मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों भाग हो जाएं। एक से तो सारे भाग हो जाते हैं, एक के अलावा। ये तो 13 से भाग हो रहा है, ये 17 से भाग हो रहा है, यानी कि दोनों एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या होते हैं आपके पास? को प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या ही है बट जुड़वा है। जुड़वा का मतलब कंटिन्यूअस वही है। जैसे कि मान लो आपके पास बन जाएंगे 17 और 19। ठीक है, 17 और 19 ये आपके पास क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, जुड़वा प्राइम नंबर, यानी कि 17 के बाद 19 आता है, इस टाइप का कोई पेयर है तो उन्हें क्या कहते हैं? हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये पेयर्स में भी होते हैं अगेन। ठीक है, ये भी पेयर्स में होते हैं, ये भी पेयर्स में होते हैं। नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हमारे आंसर के रूप में मिल गई है। ध्यान रहे, हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा होता है। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग शांत और अशांत आवर्ती, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बेटा ये क्वेश्चन भी, ये रिमार्क भी आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करते वक्त बताया था। ठीक है, और इसको स्पेशली कहा गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वही क्वेश्चन बन के आ गया है। रेशनल नंबर, जब हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो उसके दशमलव प्रसार दो तरह से होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो एक तो दशमलव प्रसार ये है 0.33333, ठीक है, और एक दशमलव प्रसार क्या है? 0.475, ये है। तो आपको कोई भी आपके पास रेशनल नंबर हो, कोई भी ऐसी संख्या हो जिसे आप बटे में लिख सकते हैं, तो उसके दशमलव प्रसार सिर्फ दो ही तरह से होते हैं। जब कंप्लीट भाग हो जाता है, मतलब 3 डॉट नहीं आ रही है, कंप्लीट भाग हो जाता है, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। हिंदी की बात करें तो क्या होगा? शांत। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है? डॉट 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 लगी हुई है। 3 डॉट्स का मतलब है कि भाग चलता जाएगा,
एक तो ये कभी शांत नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। और ध्यान से देखें तो 3 3 3 3 बार बार क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, रिपीटेड आवर्ती, इसकी आवर्ती हो रही है, बार बार हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब दशमलव प्रसार दो तरह से हो गए, या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि या तो दशमलव प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अब ऐसा दशमलव प्रसार है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों ही आ रहे हैं, तो वो आपके पास किसका होता है, इररेशनल का होता है, अपरिमेय का होता है। ध्यान रखिएगा परिमेय संख्याओं के तो दो ही होते हैं, या तो टर्मिनेट शांत हो जाएगा, कंप्लीट भाग हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि अशांत रहेगा और यानी कि वही चीज बार बार आती जाएगी। जैसे कि डिवाइड में क्या था, अभी बताया था ऊपर एग्जांपल 0.3333, कंटिन्यूटी तो है, चल तो रहा है, पर बार बार सेम ही आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत, मतलब खत्म नहीं हो रहा, और आवर्ती मतलब बार बार डिजिट आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एक्सप्रेस 0.15 इन द रेशनल फॉर्म, 0.15 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, बटे में लिख रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, 0.15 है, इसको बटे में लिखना है, तो पहला स्टेप क्या किया हमने, ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट का लग गया एक, और पॉइंट के बाद दो अक्षर तो 2 जीरो। अब हम इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में लेके जाना है, मतलब किसी टेबल से कटते हैं तो काट दो, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों 5 से कट रहे हैं, ये 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 20। आंसर क्या आ गया आपके पास 3/20, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इससे आगे ही किसी टेबल से कट भी नहीं रहे हैं, यही आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सा ही था ये, हमें 0.15 को रेशनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में लिखना था। हमने पॉइंट हटाया, जो टर्म्स कट रही थी सेम टेबल से उन्हें काट दी, सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में लेके आए, और ऑप्शन बी आपका क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, अब देखिए वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 विल बी, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले सिंपली करते हैं, 17/8 यानी कि 17 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 पे जाएगा 16, सिंपल डिवाइड जो हम करते हैं, माइनस किया 1 पॉइंट 0 0 नीचे उतारी, 1 पे गया 8, माइनस किया 2 0 0 2 पे गया 16, माइनस किया 4 0 0, ठीक है। ये किस पे चला गया, अब आपका ये चला गया आपका 5 पे, और ये हो गया आपके पास कंप्लीट डिवाइड। तो आंसर क्या आया है 2.125। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी क्या है आपके पास सही जवाब है। दूसरा तरीका देखिए क्या है, 17 अपॉन में 8, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2। अब हमें नीचे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, हमें 10 बनाने हैं ताकि हम पॉइंट लगा सकें, ठीक है। 2 तो हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कर दो ताकि 10 बन जाए। इस 2 के लिए एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 के लिए एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने नीचे 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो यही काम हम ऊपर भी करेंगे। ऐसे नहीं है कि एक ही जगह कर देंगे, मान लो इक्वल टू में कोई काम करते हैं, हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, अपनी तरफ से किसी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, भाग करते हैं, तो हम दोनों तरफ करते हैं ताकि वो इक्वालिटी बनी रहे। अब अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे। अगर हमने डिनोमिनेटर में 3 बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम उसको न्यूमरेटर में भी करेंगे। ऊपर ऊपर वाले की गुना करो, 5 और 5 की 25, 25 और 5 की 125, 125 और 17 की गुना 5 7 8, आइए बनेगा 1 2 5 5 2 1 2 5 2 1 2 5 अपॉन में
10 का पेयर, 10 का पेयर और 10 का पेयर, 3 बार आ गया आपके पास 10 का पेयर। 2125 बटे में 1000, नीचे 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्या आ जाएगा 2.125 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको जोन सा तरीका अच्छा लगता है आप उससे कीजिए, सिंपली भाग करके देख लीजिए या फिर डिनोमिनेटर में 10 बनाइए, जितनी जीरो होंगे उतने के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फिलअप है ये, डैश एंड इरेशनल नंबर्स कलेक्टिविटी फॉर्म रियल नंबर्स। डैश और परिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ये सारा आपके पास बेसिक जो कराया था उसमें है, ये बेसिक वाला एक आपके पास नोट रिमार्क्स हैं उन्हीं में से है। अब हमें पता है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मेनली दो संख्याओं का समूह है, एक तो आपके पास रेशनल परिमेय संख्याएं और एक आपके पास इरेशनल अपरिमेय, ठीक है। यानी कि आप परिमेय संख्याएं जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं प्लस की माइनस की, और इरेशनल जितनी भी रूट कंप्लीट रूट ना वाली संख्याएं हैं उन सबको एक साथ मिला दें तो जो कलेक्शन बनेगा वो आपका बनेगा रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का। तो फिलअप के अकॉर्डिंग क्या चले, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास रेशनल एंड इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से क्या बनाते हैं, आपके पास वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। सीधा ही रिजल्ट है ये, तो क्या आ जाएगा रेशनल आपके पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारे पास क्या था, सीधा ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट था कि रेशनल और इरेशनल को कलेक्टिविटी क्या बना देंगे, रियल नंबर्स। अगर वास्तविक संख्याओं का संग्रह चाहिए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिक्स कर दो, ठीक है। यानी कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं के जो कलेक्शन होगा उस कलेक्टिविटी रूप से, उसे सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7। 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 3 और 7 का दशमलव प्रसार होगा। देखो आपने क्या निकालना है, 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7। अगेन ये आपका वही बेसिक्स में से क्वेश्चन उठाया हुआ है। क्या, जब कोई भी परिमेय संख्या होती है, बटे वाली संख्या होती है, तो डिनोमिनेटर हर में, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 और 5 हैं, केवल 2 और 5 हैं, तो दशमलव प्रसार होता है टर्मिनेटिंग शांत, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और टर्म आती है तो दशमलव प्रसार होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये दो कंडीशंस होती हैं। क्या, अगर आपके पास बटे में कोई संख्या है और हर डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 हैं, तब तो दशमलव प्रसार आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग शांत। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और टर्म आ जाती है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती। यहाँ पे देखो 2 और 5 के अलावा 7 है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती। टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब नन ऑफ अबव इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा आपके पास इसका आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और टर्म्स भी हैं, ठीक है। केवल 2 और 5 होते तो वो क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग हो जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है, रैशनल परिमेय, इर्रेशनल अपरिमेय
बोथ ऑफ अबोव दोनों हो सकता है, या नन ऑफ अबोव इनमें से कोई नहीं होगा। एक तो आपने रैशनल लेना है, एक नंबर आपने इरेशनल लेना है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। उदाहरण से समझते हैं। परिमेय संख्या रैशनल यानी कि बटे वाली p बाय क्यू की फॉर्म वाली कोई भी नंबर ले लीजिए, ये ले लिया, ठीक है। और एक आपने अपरिमेय संख्या लेनी है, इरेशनल नंबर लेना है, तो कोई भी ले लीजिए, मैंने रैंडमली √7 ले लिया, ठीक है दोनों। जब हम इनकी गुना करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आएगा 3√7/5 ये आएगा। अब ये देख लीजिए क्या है, ये रैशनल है या इरेशनल है। जाहिर सी बात है, ये कैसे टर्म है आपके पास, इरेशनल है, अपरिमेय है, तो दोनों ही नंबर्स के अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल आएगी, अपरिमेय आएगी, ठीक है। एक बार हमें क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता चलता तो एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या आएगा। और जैसे कि यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, एक एग्जाम्पल ले लिया रैशनल का और एक इरेशनल का, एक परिमेय का और एक अपरिमेय का, दोनों की गुना करके देख लिया और वहां से हमें क्या पता चल गया कि क्या आएगा, दो की प्रोडक्ट, एक रैशनल और एक इरेशनल की प्रोडक्ट गुना क्या आएगी इनकी, इरेशनल आएगी, अपरिमेय आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखिए क्या है, द सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का अब योग देखना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्ट था, और अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने पे क्या आएगा, रैशनल आएगा, परिमेय, इरेशनल, अपरिमेय, बोथ ऑफ अबोव दोनों, या नन ऑफ अबोव इनमें से कोई नहीं। तो अगेन हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। रैशनल का ले लिया, हमने ले लिया 4/5 ले लिया, ठीक है। प्लस करना है, इरेशनल नंबर कोई भी ले लेते हैं, √13, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, जाहिर सी बात है नॉर्मली तो जुड़ेंगे नहीं, हम एलसीएम ले सकते हैं। 5 यहाँ पे 4, 5 को 1 से भाग करेंगे 5 और 5 की इससे मल्टीप्लाई, 5√13। बस इससे फालतू ज्यादा इनका कुछ नहीं हो सकता। सिंपल टर्म में रूट वाली टर्म नहीं जुड़ती है, तो ये रहेगा। और इसको टर्म को देखें तो ये आपकी कैसी है, √13 यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आपके पास अगेन इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, हमें क्या करना था, एक रैशनल और एक इरेशनल, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का सम योग करना था। हमने एक एग्जाम्पल लेके उनका योग किया तो हमें पता चल गया कि आंसर क्या आने वाला है, इरेशनल आने वाला है, अपरिमेय संख्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब जोड़ना है किनको, दो अपरिमेय संख्याओं को। अभी तक आपके पास क्या थी, एक रैशनल थी, एक इरेशनल थी, एक परिमेय थी और एक अपरिमेय थी। अब दोनों ही इरेशनल लेनी है, दोनों ही अपरिमेय लेनी है। तो दो कंडीशन है, या तो वो सेम सेम भी हो सकती है, मान लो ये भी √3 और √3, या फिर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। दोनों केस देख लेते हैं। अब ये सेम सेम है तो जुड़ती कैसे हैं, इनके कोफिशिएंट जुड़ते हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2√3। और कभी भी डिफरेंट डिफरेंट रूट वाले टर्म, अलग अलग रूट वाले टर्म जुड़ती नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, ऐसे रहेगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे भी रूट वाले टर्म है, इनमें भी रूट वाले टर्म है, तो ये कैसा आएगा आपके पास, इरेशनल आ गया, अपरिमेय आ गया, ठीक है। दो इरेशनल नंबर्स, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन लेके देख ली, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 अपॉन में 250 विल टर्मिनेट आफ्टर 14,587/250। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद शांत होगा, 1 दशमलव स्थान बाद, 2 बाद, 3 बाद और 4 दशमलव स्थान बाद। आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसके डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा, क्या है देखिए जरा, 1 4 5 8 7 अपॉन में क्या है 250। 250 का अगर हम
प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से गया 125, फिर 5 से गया 25, फिर 5 से गया 5, 5 5 5 और 2, यानी कि क्या लिखेंगे 1458 अपॉन में 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने नीचे 10 बनाना है, तभी तो हम डेसिमल देख पाएंगे कि कहाँ पे लगेगा। एक तो ये बन गया 5 2 जा 10, 2 5 और रह गए, तो 2 2 से मल्टीप्लाई और कर दो। ठीक है, नीचे 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी करेंगे, ऊपर वाले की गुणा करो। 14,587 की 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 28 34 23 18 5, क्या आ रही है 58348 अपॉन में 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्या आ गया ये 58348 अपॉन में, इनकी गुणा करें तो क्या आएगा 3 0, और नीचे 3 0 है तो हम दशमलव कहाँ लगा देंगे 58348, हम लगा देंगे 3 के पॉइंट, 3 के बाद यहाँ पे दशमलव। तो कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रही हैं 3, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा, ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए स्टूडेंट्स क्या किया, हमें देखना था 14,587 बटे में 250, 14587 अपॉन में 250, इसका दशमलव प्रसार आना था शांत, और ये बताना है कि कितने के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन वही पॉइंट में भाग देना रुक जाएगा। ठीक है, पूरा भाग चला जाएगा, कितने पॉइंट के कितने अक्षर के बाद, ये बताना था। तो हमने पहले क्या किया, 250 के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो वहां से हमें डिनोमिनेटर मिला, डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला 2 मिला और 3 बार 5 मिला। ठीक है, हमें नीचे क्या बनाना था 10 बनाना था, तो इसलिए हमें पे जो कमी थी ना 2 बार 2 चाहिए था, उनसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, हर में गुणा कर दी। अब हर में कर दी तो अंश में न्यूमरेटर में भी करेंगे, ऊपर वालों की गुणा की, नीचे वालों की गुणा करी, नीचे हमें 3 0 दिखी तो 3 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया पॉइंट, यानी कि पॉइंट के दशमलव के 3 डिजिट के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 97 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर 97 बटे में 2 गुना 5 की घात 4 पर का नहीं आएगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, इस बार यहाँ पे इसने प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करके दे दिया, वहां पे हमें ये काम करना पड़ा था। ठीक है, क्या है 97 अपॉन में 2 गुना में 5 की पावर 4, इसको लिख लें जरा 97, और नीचे क्या है 2 और 5 को हमने कितनी बार लिखना है 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। प्रोसीजर वही है, हमें नीचे 10 बनाना है, 5 और 2 इनकी गुना 10, एक पेयर तो मिल गया, नीचे 3 बार 5 है तो हमें 2 चाहिए, 3 बार ही हमने 2 से गुना कर दी, अब नीचे गुना कर दी तो ऊपर भी कर दी, गुना करिए 97 की और 8 की, सेवन 6, और नीचे देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 4 बार आ रहा है, 4 पेयर आ रहे हैं, ये क्या बन गया 776 अपॉन में 1 2 3 4, 4 गुना कर दी सबकी। अब हमें 4 0 दिख रही हैं तो हमने क्या करना है, 4 अक्षर के बाद हमने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है 0.776। देखिए क्वेश्चन को हमने कैसे किया, हमें दिया हुआ था 97 अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 4,
तो हमने इसको खोल के लिख लिया 2 गुना में 5 की घात 4 को। अब हमें नीचे 10 बनाना था, एक पेयर दिख रहा था, बाकी पेयर 2 2 2 से गुना करके बना लिए। जब डिनोमिनेटर हर में गुना करेंगे तो अंश में भी करेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी काम हम करते हैं बराबर के निशान में जैसे दोनों तरफ करते हैं, वैसे ही ऊपर और नीचे जब रैशनल नंबर है तो अंश और हर दोनों में करेंगे। जब हम हर में 3 की गुना कर रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो अंश में न्यूमरेटर में भी गुना करेंगे। ऊपर ऊपर वालों की गुना, नीचे नीचे वालों की गुना। नीचे गुना कर रहे थे 4 बार 0 आ रहा था, मतलब 4 अक्षर के बाद हमारे पास क्या लगेगा, पॉइंट। पॉइंट के 4 डिजिट के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, 6 + 5√3 माइनस में 4 - 3√3 इज, ये संख्या क्या है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। फिर बताना है कि ये संख्या क्या है। एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। एन इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। अनैचुरल नंबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर की हिंदी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। या फिर एन इंटीजर, एक क्या है, पूर्णांक है। इन चारों में से आपने बताना है क्या आएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम। पहले क्या है, 6 है, प्लस में फिर 5√3, 5 वर्गमूल 3 है, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, सोल्व कर लें। 4 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 3√3 माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब हमें पता है कंप्लीट टर्म में कंप्लीट जुड़ती है घटती है, और रूट वाली में रूट वाली। तो यहाँ पे 6 में से 4 गए, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 2। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है रूट रूट तो जुड़ता नहीं है, इनके कोफिशिएंट, इनके गुणांक जुड़ते हैं। 5 और 3, 5 और 3 क्या हो गया आपके पास, 8, 8 वर्गमूल 3। अब ये कैसे संख्या है, देखने से साफ पता चल रहा है ये आपके पास है इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्गमूल की ऐसी टर्म है जिसका पूरा पूरा रूट वर्गमूल नहीं निकलता है। सिंपल सा ही था, हमने सिर्फ ब्रैकेट खोली है, जो टर्म जुड़ रही थी या घट रही थी उन्हें हल कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज, 22/7 का दशमलव प्रसार होगा। टर्मिनेटिंग, शांत होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अशांत आवर्ती होगा, कभी भी पूरा भाग नहीं जाएगा। और आवर्ती, आपकी जो डिजिट्स हैं वो आपके पास रिपीट होती रहेंगी, बार बार वही आती रहेंगी। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, एक तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और जो डिजिट्स हैं वो भी आपके पास अलग अलग आती रहेंगी, रिपीट नहीं होंगी। और नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। क्या है आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन, 22/7। डिवाइड करके देख लेते हैं। 22 को 7 से, 3 पे 21, बच गया 1 पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 0 0, काफी सारे जीरो लग जाएंगे, 1 बाय 1 जीरो तारते जाते हैं। 7 घटाएंगे 3, फिर 0 तार लेंगे। 4 28, फिर घटाएंगे 2, फिर 0 तार लेंगे। 2 14, क्या बचा 6, फिर 0 तार लेंगे। 8 क्या हुआ 56, फिर 0 तार लेंगे। 5 35, 5 बता, फिर 0 तार लेंगे। 49, क्या बचेगा 1, फिर 0 तार लेंगे। फिर माइनस किया, यहाँ पे ढेर सारी जीरो है जो उतारी है हमने, फिर 0 हो जाएगा। फिर 4 पे 28, प्रसार 3.1428557, उसके बाद 142 फिर आने लग गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार, यानी कि ये आता रहेगा। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आएगा आपके पास अशांत आवर्ती, ठीक है। दोबारा देखिए, सिंपल सा था, वैसे तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना था हमने 20/7 का, अब देख के तो बता नहीं सकते, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो
कि देखो क्या है, 22/7 है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है, और अगर 2 और 5 होते सिर्फ तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, 2 और 5 नहीं है तो कैसा आ जाएगा दूसरा ऑप्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो आप ऐसे देख लीजिए, या आप 22 को 7 से भाग करके देख लीजिए। भाग करेंगे तो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, एक टाइम के बाद रिपीट होने लग जाएंगी, बार बार वही आएगा, तो बार बार आएगा तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और आता ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही मेथड्स में से आपको जो अच्छा लगता है वो लगे। आप डिनोमिनेटर को देख के आंसर देना चाहते हैं या फिर आप सिंपली डिवाइड करके देख के फिर आंसर देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखते हुए हमें पता लग जाता है, अगर सिर्फ 2 और 5 हैं तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग शांत, और अगर उनके अलावा कोई और होता है तो फिर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती। और जब हम भाग करते हैं फिर तो हमें सीधा सीधा पता ही लग जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द नंबर पाई इज, पाई कैसी संख्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, रेशनल है या फिर इरेशनल है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। पाई, पाई क्या होता है आपका, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके डायमीटर, उसके व्यास का रेशियो होता है पाई। ठीक है, तो पाई की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये आपके पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो कभी ये कंप्लीट भाग नहीं जाती और अक्षर रिपीट नहीं होते, और ये डेसिमल किसका होता है आपके पास, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब आप कहोगे कि अभी अभी हमने पाई को क्या, पाई की वैल्यू हमने जो 22/7 लेते हैं उसे तो हमने अभी अभी रैशनल प्रूव किया है, रैशनल किया है, परिमेय किया अभी अभी। ठीक है, अभी तो हमने उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था, कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। 22/7 को तो हम कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अशांत आवर्ती है, और पाई की वैल्यू को अभी कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अशांत अनावर्ती है। ये कैसे, तो बेटा पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होती है, अशांत होगी और कभी रिपीट नहीं होंगी डिजिट्स। बट जब हम उसकी वैल्यू 22/7 लेते हैं तो वो हम उसकी अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। ठीक है, लगभग लगभग वैल्यू वाली लेते हैं। ठीक है, अब हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाई 22/7 के बराबर है, हम सिर्फ उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, लगभग वैल्यू ले रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओरिजिनली अगर हम पाई की वैल्यू निकालें तो उसका दशमलव प्रसार आपके पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो होती है आपके पास इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन पाई एंड 22/7। पाई और 22/7 के बीच में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। 22/7 ये बटे की फॉर्म में है, ये आपके पास रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। बट जब पाई की बात आती है तो पाई आपके पास इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नंबर 18 देखिए बेटा क्या है, इफ ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 और इस तरह से बहुत सारे हैं, ये आपको दिया हुआ है, देन इट रिप्रेजेंट, तो ये जो आपके पास कलेक्शन है ये क्या दिखाती है, होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को दिखाती है, रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं को दिखाती है, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं को दिखाती है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये किसको दिखाता है बेटा, ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास काउंटिंग नंबर। कोई भी हमें गिनती गाने के लिए कह दे कि आप काउंटिंग कीजिए तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 4, और जो काउंटिंग करने वाले गिनती करने वाले नंबर हैं वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल ही था, ये तो काउंटिंग वाले नंबर है, और गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 से, यानी कि आपके पास क्या होगे, नेचुरल नंबर्स होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, इफ p एंड q आर इंटीजर्स, अगर p और q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 0 भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं,
एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, और हम इसे बटे में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है जब दो संख्याओं को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब दो संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। ये डेफिनेशन ही तो है परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर की। हम क्या कहते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, तो हम क्या कहते हैं? हर एक संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सके, जहाँ पे p और क्यू है पूर्णांक है। एक चीज और कंडीशन कर देते हैं यहाँ पे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कि नीचे वाला क्या है आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। पर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गया? रेशनल नंबर परिमेय संख्या आएगा। कैसे? क्योंकि इसने क्या कह दिया कि बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। एक एक्सप्रेस 0.375 इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, इसको आपने बटे में लिखना है। ठीक है, क्या है? 0.375, देखिए बटे में लिखना है, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? हम पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट का लग गया 1 और पॉइंट के बाद 3 डिजिट मतलब 3 0। ठीक है, अब हमें आंसर को देखेंगे किस फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 ही तो है, 10 और 10 की गुना 100 और 100 और 10 की गुना 1000, 10 इंटू 10 100 और 100 एंड 10 इंटू 1000। ये क्या हो जाएगा? 10 कितनी बार है? 3 बार है, तो 10 की पावर 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, हमने सिर्फ पॉइंट हटाया है और नीचे देख लिया 10 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो बेटा आज की सीरीज में ये 20 क्वेश्चन ही थे। होप कि आपको इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू आपका चैप्टर 1 समझने में बहुत आसानी होगी। एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 इससे फुली कवर हो जाएंगी। इस बहुत जल्दी इस एमसीक्यू सीरीज के आगे के पार्ट भी आने वाले हैं, तो मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आए और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपके लिए, क्योंकि आपके SAT जुलाई के एग्जाम बिल्कुल आपके करीब है, आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।